मूवी की शुरुआत होती है लंदन की बिजी स्ट्रीट से। क्वन नाम का 60 साल का चाइनीज इमिग्रेंट अपनी 16 साल की प्यारी बच्ची फैन के साथ शॉपिंग कर रहा था। फैन कॉलेज के लिए नई ड्रेस लेने को एक्साइटेड थी। पापा, मैं जल्दी देख आती हूँ, कहकर वो शॉप के अंदर गई। क्वन स्माइल करके कार पार्क कर रहा था, सोच रहा था कि आज उसकी प्रिंसेस कितनी खुश है। फिर अचानक एक ब्लास्ट होता है, जो उसी शोरूम में हुआ था जहां फैन गई थी। जब धुआं क्लियर हुआ तो क्वान की पूरी दुनिया बिखर गई थी। वो अंदर गया और वहां अपनी बच्ची की डेड बॉडी को अपनी बाहों में लेकर जोर जोर से रोने लगा। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन चली, IRA बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सिविलियंस डेड। उधर नॉर्दर्न आयरलैंड के डेप्यूटी मिनिस्टर लियम अपनी मिस्ट्रेस मैगी के साथ होटल रूम में था जब उसे ब्लास्ट की न्यूज मिली। लियम घबरा गया क्योंकि वो जानता था ये अटैक रियल IRA का नहीं था। कोई और ग्रुप IRA का नाम यूज करके टेरर फैला रहा था। अब प्रेशर गवर्नमेंट पर था कि वो IRA को कंट्रोल करे। जिसके बाद क्वान हर रोज काउंटर टेररिज्म ऑफिस जाता है। वहां वो कमांडर ब्रॉमली से मिलता है। डेस्परेट फादर की तरह वो पैसे ऑफर करते हुए कहता है कि प्लीज बस मुझे इतना बता दो किसने मेरी बच्ची को मारा है। लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, हम चल रही जांच के डिटेल्स आपको नहीं बता सकते। फिर क्वान ने लियम को डायरेक्टली कॉल किया और उससे पूछा, मिस्टर लियम, मेरी बच्ची का किलर कौन है? लियम कहता है, सर, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्वान कहता है, आप IRA के डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद लियम ने फोन काट दिया, लेकिन क्वान ने सोच लिया था अगर सिस्टम उसे जस्टिस नहीं देगा तो वो खुद अपना जस्टिस लेगा। रात को क्वान ने अपनी सारी फैमिली फोटोज जलाईं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सालों पहले वियतनामीज लोगों की बोट पर समुद्री डाकुओं ने हमला करके उसकी वाइफ और एक बेटी को मार दिया था। फैन, जो उसकी छोटी बेटी थी, वहीं उसकी आखिरी उम्मीद थी, आखिरी फैमिली थी। अब वो भी चली गई थी। फिर लियम को पता चला कि क्वान कोई ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट ओनर नहीं था। वो फॉर्मर US स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था जो वियतनाम वॉर में फाइट कर चुका था। उसके हाथों में सिर्फ नूडल्स नहीं, वेपन्स भी बनाने का एक्सपीरियंस था। क्वान ने गार्डनिंग सप्लाईज की वैन खरीदी, अपना मोबाइल बॉम्ब लैब बनाया। फिर वो लियम के ऑफिस गया। जब लियम ने फिर से सेम बहाना बनाया तो क्वान ने बाथरूम में एक छोटा बम बनाकर प्लांट कर दिया। स्मॉल ब्लास्ट, कोई इंजरी नहीं, लेकिन क्लियर मैसेज कि मैं सीरियस हूँ। लियम को समझ आ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है। उसने अपनी वाइफ मैरी के साथ कंट्री साइड के फार्म हाउस पर जाने का डिसीजन लिया, लेकिन क्वान ने भी उनका पीछा करके साथ के फॉरेस्ट में अपना बेस बना लिया। मीनवाइल बेलफास्ट से लियम का नेफ्यू शॉन आया। लियम ने उसे ब्रॉमली के साथ काम करने को कहा, क्योंकि रियल टेररिस्ट्स को कैच करने के लिए उन्हें फेक ऑपरेशन प्लान करना था, जिसके लिए हर IRA यूनिट को यूनिक कोड वर्ड्स दिए गए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, मैरी, लियम की वाइफ, एक्चुअली शॉन के साथ अफेयर कर रही थी, और वो सिर्फ फिजिकल अफेयर नहीं था। मैरी लियम से रिवेंज लेना चाहती थी, क्योंकि सालों पहले उसके ब्रदर पैट्रिक को कुछ लोगों ने मार दिया था और लियम ने उन किलर्स को प्रोटेक्ट किया था पॉलिटिकल रीजंस से। जिसके बाद मैरी ने शॉन के थ्रू ऑपरेशन की डिटेल्स रियल टेररिस्ट्स को लीक कर दी। फिर जंगल में क्वान ने लियम के आदमियों की एक कार ब्लास्ट कर दी। जिसके बाद जब लियम के आदमी उसे जंगल में कैच करने आए तो उनमें से बहुत सारे फॉरेस्ट में क्वान के बिछाए ट्रैप्स में फंस गए। एक एक करके उसने सभी ट्रेन्ड सोल्जर्स को हरा दिया, लेकिन फिर एक गार्ड की बुलेट उसके शोल्डर में लगी और ब्लड लॉस से वो वहीं बेहोश हो गया। अब लंदन में रियल टेररिस्ट्स ने डबल डेकर बस में बॉम्ब ब्लास्ट किया। 16 इनोसेंट लोग मारे गए। मैगी, लियम की मिस्ट्रेस, एक्चुअली टेररिस्ट सेल की मेंबर थी जो उसी बस से निकली थी। वहीं रियल टेररिस्ट्स ने लैपटॉप बैटरीज में एक्सप्लोजिव हाइड करके प्लेन बॉम्बिंग प्लान बनाया। फिर शॉन ने फॉरेस्ट में फाइनली क्वान को ट्रैक कर लिया। दोनों के बीच इंटेंस फाइट हुई, लेकिन क्वान का एक्सपीरियंस और डेस्परेशन जीत गया। उसने शॉन को ट्री से बांधा और इंटेरोगेशन की। उसने कहा, तुम्हारे अंकल को सच पता है, बताओ कौन से टेररिस्ट्स इन्वॉल्व थे। शॉन ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि लियम ने पहले ही उसे सच बता दिया था। क्वान ने शॉन को फ्री कर दिया, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी डॉटर के किलर्स से मतलब था, इनोसेंट से नहीं। अब लियम को भी रियलिटी पता चल गई, मैरी का अफेयर, और कैसे उसने उसे फ्रेम करने के लिए कोड वर्ड्स लीक किए थे।
उसने अपने क्लोज फ्रेंड को भी किल कर दिया, जो मैरी के साथ सीक्रेटली इस कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व था। फाइनल शोडाउन में क्वान ने इलेक्ट्रिशियन का भेष बदलकर टेररिस्ट्स के हाइडआउट में एंट्री ली। यहाँ का एक्शन सीक्वेंस मास्टरपीस था। एक 60 साल के मैन ने ट्रेन टेररिस्ट्स को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया, लेकिन उसने मैगी को इंटेलिजेंस के लिए जिंदा रहने दिया और वहां से निकल गया। फिर पुलिस वहां आ गई और उन्होंने मैगी को अरेस्ट किया। उससे नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन निकाली, जिसके बाद ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट पर टाइम पर आकर उस लैपटॉप को खोज निकाला और दूर फेंक दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों की जानें बच गई। फिर शॉन ने मैरी को किल कर दिया क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। क्लाइमैक्स में जब लियम होटल पहुंचा तो क्वान उसका वेट कर रहा था। उसके पास मैगी के साथ लियम की फोटोज थीं, जो उसने सीक्रेटली क्लिक की थी जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। क्वान ने कहा, अब अगर सबको पता चल गया कि तुम टेररिस्ट्स के साथ कनेक्टेड थे तो तुम्हारा करियर, रेप्यूटेशन सब खत्म हो जाएगा। जिसके बाद लियम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अंत में क्वान अपने चाइनीज रेस्टोरेंट पर वापस लौटा। फिर उसकी एम्प्लॉई लैम ने उसे किस किया और क्वान ने अपनी लाइफ की नई शुरुआत की। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो कॉमन मैन को अपना जस्टिस खुद लेना होता है। क्वान कोई सुपर हीरो नहीं था, वो एक हार्ट ब्रोकन फादर था जो अपनी डॉटर के लिए मॉन्स्टर बन गया। आज के ज़माने में भी कितने इनोसेंट फैमिलीज टेररिज्म की वजह से अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं। क्वान की पेन यूनिवर्सल है, हर पेरेंट का वर्स्ट नाइटमेयर यही होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वायलेंस से वायलेंस का जवाब देना सही है? मूवी का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि रिवेंज सिर्फ पेन को ट्रांसफर करता है, एंड नहीं करता। क्वान को अपने किलर्स मिल गए, लेकिन क्या उसकी डॉटर वापस आ गई? क्या उसका पेन कम हो गया? डियर लिसनर्स, जिंदगी में कभी कभी हमारे साथ अनफेयर चीजें होती हैं। सिस्टम हमें डिसअपॉइंट करता है, लेकिन हमेशा याद रखिए, जस्टिस और रिवेंज में डिफरेंस होता है। जस्टिस हीलिंग लाता है और रिवेंज सिर्फ तबाही।